अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी आरजे आयशा और आप हमें देख पा रहे हैं रेडियो कुपवारा 89.6 एफएम आवाज़े खल्क पर। आज हमारे इस शो में तशरीफ़ लेकर आई हैं आलिया अजमत, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड एंड बेस्ट टाइक्वांडो प्लेयर हैं। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं और फिर इनसे तारुफ लेते हैं। सबसे पहले आलिया अजमत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और हमारे जो सामीन हैं और हमारी जो नाजरीन हैं, आप उन्हें अपना तारुफ खुद ही दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आलिया अजमत फ्रॉम केरन कुफारा और मैं आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ती हूँ और फ़िलहाल ही मैं टाइक्वांडो नेशनल खेल के आई हूँ। वेरी गुड। सो आपने जो ये स्टार्ट किया टाइक्वांडो में खेलना, इसमें पार्टिसिपेट करना, मुख्तलिफ जो है वो स्टेट चैम्पियनशिप्स जीतना, तो आप हमें बताएं सबसे पहले आपकी शुरुआत जो रही वो कैसे रही? आपने क्या सोचकर इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करी? पहली बात कि मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये खेलूं, आगे जाऊं इसमें। और जो मेरे स्कूल थे उन मतलब वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी और प्रैक्टिस दी जा रही थी टाइक्वांडो की, तो वहाँ पे मेरे स्कूल की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, तो ये आपकी एंट्री रही। तो उसके बाद जब आपने धीरे धीरे इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना शुरू किया, तो आपको क्या लगा? कुछ डिफरेंस आपने पाया कि अगर एक लड़की है और मतलब आप बीइंग अ गर्ल, अगर आप ये चीज़ नहीं करते लेकिन आपने फिर भी ये किया, तो आपको लगा कि इससे आपको कुछ बेनिफिट्स हासिल हुए हैं, कोई फ़ायदा मिला होगा? जी हाँ, हमें सेल्फ डिफेंस करने का ये मिला। हम सेल्फ डिफेंस सीख के आए हैं और हम दूसरी गर्ल्स को भी सिखा सकते हैं। और मैं गर्ल्स को कहूँगी कि आप भी आए और खेलें और अपना सेल्फ डिफेंस करें। बिल्कुल। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारी कंट्री में जहाँ पर एक लड़की को खुद ही अपनी सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, क्योंकि अक्सर औकात हम ऐसी जगह पर जो है वो फंस जाते हैं, वहाँ पर हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता है। तो चाहे हम मार्शल आर्ट्स की कोई भी फॉर्म ले लें, चाहे टाइक्वांडो ले लें या फिर कराटे, जूडो, बोडोकॉन या किसी भी आप चीज़ में आप जाएँ, वहाँ पर ज़रूरी ये होता है कि आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं। तो वो चीज़ें भी आपने इसमें सीखी होंगी ना, कि किस तरह से आप अपने आप को डिफेंड करते हो? जी, हमें सबसे पहले मार्शल आर्ट में यही सिखाते हैं गर्ल्स को कि खुद को कैसे डिफेंड करें। हाँ, तो और मैं आप यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि किस चीज़ का रोल रहा है ऐसा, यानी कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है? लाइक आप आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ते हो, तो क्या इंडियन आर्मी का कोई रोल रहा है इस चीज़ में? जी, इंडियन आर्मी में ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया नेशनल तक पहुंचने के लिए, बिकॉज अगर वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। बिल्कुल। और क्योंकि जब भी आप कोई काम करने निकलते हो तो सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में, उनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाएं, लाइक पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया या व्हाटएवर, डांसिंग हो गया, कराटे, जूडो, बोडोकॉन, किसी भी चीज़ में वो जाना चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपनों में कुछ रुकावट आ जाती है, या तो कभी कभार पेरेंट्स उनका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या अगर चलो मान लो कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर लिया, फिर जब वो निकलते हैं कहीं पर एकेडमी जाने के लिए, तो रास्ते में जो सोसाइटी के लोग होते हैं, कभी वो भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो भाई, इनके पेरेंट्स ने इनको कैसे अलो किया है। आपके साथ कुछ ऐसा तो हुआ होगा? जी हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने तो मेरे को सपोर्ट कर दिया था, बट जो मेरी सोसाइटी थी दे वॉज जस्ट लाइक कि ये तो बेटी है, इसको कहाँ भेज रहे हैं आप। तो मेरे पेरेंट्स ने भी जवाब दिया जब मैं नेशनल खेल के आई, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। बिल्कुल, क्योंकि आप उनका जवाब ऐसे नहीं दे सकते हो लफ्ज़ों में, आप एक्शंस के थ्रू उनको बता सकते हो कि बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे सोसाइटी में अभी भी जो चाहती हैं कि वो आप अपना नाम रोशन करें, आगे जाएं, लेकिन वो रुक जाती हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से वो अपनी डेडिकेशन को बरकरार रखें और लोगों को नेग्लेक्ट करें? जी, पहले लड़कियां रुकती हैं अपने माँ बाप की वजह से, जो उनको रोकते हैं। तो मैं उनके माँ बाप को कहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को मत रोकिए। जो वो करना चाहती, इवन अगर वो सिंगिंग में जाना चाहती हैं, डांसिंग में जाना चाहती हैं, जिसमें जाना चाहती हैं, आप उन्हें भेजिए। मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स में टाइक्वांडो ही नहीं है, वुशु है, कराटे है, आप उनमें भेजिए लड़कियों को। आप लड़कियों को बोलते हैं कि ये सिर्फ चूल्हे के लिए है, घर के काम के लिए बनी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेजिए, घर के बाहर देखिए लड़कियां कहाँ पहुंच चुकी हैं, और आप अभी भी कहते हैं कि ये लड़कियां घर के लिए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आलिया अजमत ने हमें बहुत ही अच्छा मैसेज
दिया है कि लड़कियां जो है वो सिर्फ चूल्हे हांडी तक सीमित ना रखिए, उनको आगे भी भेजिए। लेकिन आलिया, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि चलो पार्ट टाइम तो आप ये स्पोर्ट्स खेलते हो, इसमें आप ज्वाइन करते हो, लेकिन पढ़ाई का क्या सिलसिला है, आगे जाके आपको फ्यूचर में क्या करना है, करियर में क्या करना है, आप ऐसे स्पोर्ट्स में जाकर जो है वो कहीं एकेडमिक्स में पीछे ना रह जाओ, अपने करियर पर भी ध्यान दो। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो स्पोर्ट्स है ये हमें करियर वाइज भी जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहते हैं? जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि आगे जाके इसके सर्टिफिकेट्स हमें बहुत काम आते हैं, हमारी जॉब्स में और बाकी सब चीज़ों में भी। तो यहाँ पर वालिदैन को यही जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होते, ये आपकी फिजिकल बॉडी को भी जो है वो नरिश करते हैं, मेंटल बॉडी को भी नरिश करते हैं, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें जो है वो सिर्फ इसको पार्ट टाइम खेलो, स्पोर्ट्स के तौर से खेलो, लेकिन आपका करियर कहीं और पर सेट हो, आपको इसमें भी जॉब्स मिल सकती हैं, इसमें आप अपना करियर भी सेट कर सकते हो। बहुत सारी महिलाएं हैं जैसे कि विनेश फोगाट को आप देख लीजिए, सानिया मिर्ज़ा को देख लीजिए। अब आप क्या कहते हो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स को ट्राई करना चाहिए या सिर्फ जो आपने चुना है स्पोर्ट्स सिर्फ उसी को ट्राई करना है, उसी को प्रमोट करोगे या किसी और को भी? आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए। मैं नहीं कहूँगी आप सिर्फ टाइकोंडो में आइए, आपको वुशु में इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए, कराटे में है उसमें जाइए, इवन अगर आपको खो खो में है, बैडमिंटन में, आप उसमें भी जा सकते हैं। वेरी वेल डन। यानी कि इनके कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही फील्ड को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, हर एक इंसान के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। सो आपका जिसमें मन करता है आप उसमें जाएं। अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको करने दें, लेकिन अगर आपके बच्चे वहीं पर स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं, ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं या किसी और भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी उन्हें वो मौका दीजिए। यहाँ पर बहुत ही हमें अच्छा लगा आपको यहाँ पर होते हुए, और आपके जैसे होनहार और टैलेंटेड नौजवान अगर हम अपने माशरे में देखते हैं, अपनी कंट्री में देखते हैं, तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है। तो यहाँ पर लास्ट पर अगर कोई मैसेज आप और देना चाहें हमारी सोसाइटी को या हमारे बच्चों को या हमारे पेरेंट्स को, टीचर्स का क्या योगदान रहता है मोटिवेट करने में, जो लास्ट मैसेज आप हमें देना चाहें? पहले मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि लड़के हो या लड़कियाँ हो, आप उनको भेजिए। और ख़ासकर मैं अपने मुल्क की बात करूं, केरन की, तो वहाँ पे इवन लड़कों को भी खेलने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। तो मैं उनको कहूँगी कि पहले वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो पेरेंट्स डरते हैं कि बाहर क्या होगा, कैसा माहौल होगा, पता नहीं, लड़कियों को छोड़ो, लड़कों को अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी गवर्नमेंट से ये कहना कि वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और पेरेंट्स जो उनको अलो नहीं करते, मैं उनको भी कहूँगी कि प्लीज़ उनको अलो करें। और जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आप ऐसे करो, नहीं आप ऐसे करो। तो टीचर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर आलिया अजमत का कहना ये है कि कभी कभार जो हम प्लेयर्स होते हैं, हमारी मोटिवेशन लेवल लो चली जाती है। ऐसे में अगर हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते रहेंगे या जो भी हमारी लाइफ में हमारे गाइड होते हैं वो हमें मोटिवेट करते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच आलिया अजमत यहाँ पर अपना टाइम हमें देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप कोई और बड़ा सा अवार्ड लेकर आएंगे और यहीं पर आएंगे, तब आप जो है वो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और हम आपका दोबारा से इंटरव्यू लेंगे। तब तक खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें और आप सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें और इसी तरह हमें प्यार दिखाते रहिए।